नमस्ते। एक बार हम फिर आ गए बकचोदी करने। बकचोदियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, चाहे धरती फाट जाए या फिर आसमान नहीं तुम्हारी गाड़ी क्यों ना फाट जाए। आज हम बकचोदी करने वाले हैं संस्कार, संस्कृति, प्रतिष्ठा, अनुशासन। यदि कुछ बच गया तुम अपने हिसाब से जोड़ लो, नहीं तो हिला लो। तो भैया इस टाइम चल रहा है घोर कलयुग। बोले तो कलयुग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हम जरूर खत्म हो जाएंगे। हमारे प्यारे देशवासियों को संस्कृत पढ़ना आता नहीं, लेकिन इनको संस्कृति बचानी है। कहीं किसी बच्ची का रेप हो जा रहा तो कहीं कोई कुतिया के लेते हुए पकड़ा जा रहा है। ये सब न्यूज थोड़ी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमें तो अपनी संस्कृति बचानी है बिना किसी नॉलेज के। बस किसी ने बोल दिया अगर तुम्हारे माँ बाप अपना कार्यक्रम चालू रखा तो तुम क्या करोगे, ज्वाइन करोगे या फिर देखोगे। तो भैया ये है इंटरनेशनल न्यूज। जब से ये बात बाहर आई है तब से हर कोई ज्ञान फैलता हुआ मिल जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो चाहे नेता हो या अभिनेता। इनके हिसाब से इंडिया गॉट लेजेंड वाले देशद्रोही है और इनके हिसाब से इन्हें फांसी नहीं तो देश निकाला देना चाहिए। तो भैया मैं इनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, देश क्या तुम्हारे बाप का है भोसड़ी वालों। एक बेचारा रो रो की माफी मांग रहा था, उसका करियर खत्म होने वाला है, दूसरा भी माफी मांग रहा है, लेकिन किसी की भी मानसिकता थोड़ी बहुत भी डेवलप नहीं हुई कि हाँ चलो इंसान है, गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं। अपने कारनामों पे शर्मिंदा होकर कम से कम माफी तो मांग रहे, लेकिन नहीं। चूतिया जनता और चतुर नेता बस इनको भड़काने पर लगे हैं। चूतिया जनता पॉपकॉर्न की तरफ फुटे जा रही। और ये तो हमारे संस्कारों के खिलाफ है, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, इन्होंने ऐसा कैसा बोल दिया। तो देखो और सुनो बेटी पुष्पा, ये संस्कारों वाली बातें तुम्हें तब नहीं याद आती जब फिल्मों में अंडरगारमेंट पहन के महिलाएं नाचती हुई दिखती हैं, तब हमारी संस्कृति बदनाम नहीं होती, शायद रिप्रेजेंट होती है नेताओं और अभिनेताओं के हिसाब से। जनता तो वैसे भी चूतिया है और चूतिया ही रहेगी। तुम लोगों को लगेगा मैं अश्लीलता फैलाने वालों का स्टैंड ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें बस सच बता रहा हूँ। सच हमेशा कड़वा ही होता है, बिल्कुल नीम के पत्ते की तरह। लेकिन एक बात तो है भाई साहब, कीटाणु बहुत मारता है वो। तो प्यारे मित्रगण, अब हम करने वाले हैं डिफरेंट टाइप की बकचोदी। इस बकचोदी से कुछ सीखने को मिलेगा, आनंद भी भरपूर मिलेगा और बहुत से लोगों का पर्दा फाश होगा। तो वीडियो में बने रहे आगे मजा लेने के लिए। तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक दे। इंडिया गॉट लेजेंड की हम बात करेंगे वीडियो के अंतिम चरणों में, क्योंकि बातें खोदने से बच्चे नहीं होते। अगर बच्चे हो गए तो समझो कबड्डी खेली गई है। बातें तो बस एक बहाना थी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली मैडम जी से, जो कि एक टाइम पर रील की दुनिया की स्टार थी। इसमें कोई बात नहीं, पर वो क्या है ना, तुम अपना प्रेजेंट कितना भी ब्राइटनेस और क्लियर क्यों न रखो, लेकिन तुम्हारा पास्ट तुम्हारे मुंह पे टट्टी कर ही देता है। देखो बेटा, ऐसा है कि रोज पर नहीं, रोजगार पर ध्यान दो, क्योंकि रोज लेने वाली भी ना तुमको बेरोजगार देखकर भाग जाएगी। इन मैडम जी को तो तुम पहचानते ही होगे, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं, इनका नाम हर्षा है। इनका कहना है कि मैं साध्वी जीवन अपना चुकी हूँ, तो मुझे लगता है एक साध्वी को रील बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। ये पब्लिसिटी नहीं है तो और क्या है। और जहाँ तक बात रही रोजगार की, तो मैडम आप जैसे लोगों ने तो धर्म का धंधा बना ही दिया है। शांति, पीस आपको क्यों लगा सबसे ज्यादा जरूरी? आई डोंट नो, शायद भगवान को जिन लोगों को जिस रास्ते पे आगे बढ़ाना होता है ना, वो उन्हें बचपन से ही वैसा बना देते हैं। पॉइंट टू बी नोटिस गाइस, अगर भगवान को लोगों को जैसा बनाना होता है उन्हें बचपन से ही ऐसा बना देते हैं, बट इनके केस में सिस्टम उल्टा है। शायद भगवान ने इन्हें कहा पहले अब जाओ अश्लीलता से भरे रील बनाओ और दबा के बनाओ, फिर बाद में साध्वी जीवन अपनाने का ढोंग कर देना। जनता तो वैसे भी बेवकूफी है। भी लोग अगर बिगड़ रहे हैं तो कोई प्रश्न नहीं पूछते। अगर कोई युवा हो, कोई लड़की हो, लड़का हो, कोई वो स्पिरिचुअल राह में अगर आ रहे हैं तो हजारों प्रश्न पूछा जाते हैं। ये समाज के इस रवैये के भाई देखो, समाज को ना डर लगता है, क्योंकि क्या है ना, हर कोई मुंह उठा के बाबा नहीं तो साधु बन ही जाता है, और हिंदू समाज उसे सर पे बैठा के रखता है। फिर वही साधु या बाबा कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है तो लोग कहते हैं हिंदू साधु संत तो ऐसे ही होते हैं। और इन मैडम जी के तो कारनामे भी बहुत बड़े बड़े हैं। इनकी तुमने पुरानी रीलें नहीं देखी क्या, इसलिए कोई रिपोर्टर की इज्जत नहीं करता। हर हर महादेव, जय श्री राम। काफी लोग मुझे मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हमें हमारा मनचाहा प्यार बस में करना है, ताकि वो हमसे शादी कर ले और कभी दूर ना जाए। तो आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। और वो मंत्र है ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको डेली 1008 बार जाप करना है। देख लिए, यही है हमारी साध्वी महारानी जी, जो हमें हमारा प्यार यानी कि जिए बिये बस में करना सिखा रही हैं। ये हमारे मंत्रों का मजाक नहीं है तो क्या है। अगर एक बार हम इसे मजाक भी समझ लेते हैं तो ये क्या है, एक साध्वी हमें काला जादू करना सिखा रही है। ऐसे देखे या वैसे देखे, मजाक तो भैया हमारे धर्म का ही बनता है। फिर लोग कहते हैं कि बाबा जी तो भैया हमें चूना लगा गए। जी से इंस्पायर्ड होके एक और महारानी जी आ गई लाइव लाइन में फुटेज खाने के लिए। इनको तुम्हें देखने के बाद तुम्हें सब साफ साफ नजर आएगा कि हाँ भैया कौन कितने पानी में है।
हम लोग प्रयागराज में और हमारे फिर एक साधु भी आई है जो आप देख सकते हैं, देखने में काफी खूबसूरत है। स्पाइसजेट एयरलाइंस में मैं वर्क करती थी एज अ ग्रूमिंग हेड एंड एयर होस्टेस में भी मैंने 2-3 साल किया है। ठीक, पहले लेडीज को छोड़ते हैं, रिपोर्टर को पकड़ते हैं। इस रिपोर्टर का कहना है एक साध्वी आई है जो कि देखने में काफी खूबसूरत है, मतलब पहले भी एक आई थी। अब बात करते हैं हम अपनी प्यारी साध्वी महारानी जी की। इन्होंने तो LIG में वर्क किया हुआ है, जिसे इसका मतलब नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, लो इनकम ग्रुप होता है इसका मतलब। और जो आप बता रही हो ना कि आपने एयर होस्टेस में भी जॉब किया हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 4.5 लाख रुपया पर ईयर सैलरी होती है एक एयर होस्टेस की, और आप मेरे बाप का डबल कमा रही हो हर साल। इसे लो इनकम नहीं बोलते। होगा तो रोटी ही मांगता है, लड़की तो पैसा ही मांगती है। इसलिए आपने एक नंबर प्लान रचा है साध्वी जीवन अपनाने का। और ये अनपढ़ गवार मीडिया वाले तो बैठे ही है आप जैसे लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। हमारे देश की संस्कृति खतरे में आ गई है रणबीर इलाहाबादिया के एक स्टेटमेंट से। उसी संस्कृति को मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे कारनामे कर रही है इंस्टाग्राम पे। हाय 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 बदो बदी बदो बदी। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। तो पहली संस्कृति आती है हमारी संतूर मम्मी। ये मम्मी अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि हर रील के ऊपर इन्हें लिखना पड़ता है मॉम एंड सन। कहीं पब्लिक इनके रील का गलत मतलब ना निकाले और गलत ना सोचे, ठीक है। तूने मूछे क्यों नहीं रखी? आई ही नहीं। इसे मूछे नहीं आती, इसकी मम्मी को शर्म नहीं आती और हमारी बकचोदी बंद नहीं होती। गाइज आज हम ट्राई कर रहे हैं नोरा जैसा ट्वर्क करना। तो हमारी दूसरी संस्कृति आती है हमारी सोना। इनके बारे में मैं क्या ही बोलूं, ये कॉपी भी किसे कर रही है, नोरा फतेही। तो तुम्हें पता ही होगा नोरा फतेही है कौन। बस डांस में एक स्टेज छोड़ दे तो इनका पूरा करियर खत्म है। अरे हाँ, वही जो तुम सोच रहे हो ठरकियो। लेकिन एक बात तो है, नोरा फतेही जब से हमारे देश इंडिया आई है तब से हमारे देश की लड़कियां कुछ ज्यादा ही फॉलो कर रही है। लड़कों को मोटी थाइस और लड़कियों को मोटे डोले बहुत पसंद आते हैं। तो हमारी तीसरी संस्कृति आती है ये मैडम जी। इनके बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि क्या है ना, हमारे देश की संस्कृति खराब हो सकती है। 150 रुपया। आपको क्या लग रहा है, मैं अगर ये कर पा रही हूँ तो लड़कियों के लिए उतना भी ज्यादा खतरा नहीं है, लड़कियों के लिए ये जगह सेफ है। तो ये है हमारी संस्कृति नंबर 4, जो कि एक रिपोर्टर है काफी बड़ी सोच के साथ। ऐसी इंडिपेंडेंट वुमेन को हमारे देशवासियों को ना ही गालियां ना ही तालियां, जो मिले वो फेंक के मारना चाहिए। और भाई तू ये बोलना कि तेरी गांड फट रही है और तेरे मन में लड्डू भी फूट रहा है, भाई तू ये मत बोल कि डिफरेंट डिफरेंट सोच है ना, कौन किस तरह सोच रहा है या देख रहा है। तू ये मत बोल कि तू एक मर्द है। तेरी गलती तब तक है जब तक तू जिंदा है, मरने के बाद तो सब बोलते हैं बेचारे के साथ गलत हुआ, अब वो चाहे लोग हो या अदालत। मुझे शादी के लिए एक लड़का चाहिए और मेरी कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ काला हो गोरा हो या किसी भी कास्ट का हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 टाइम की रोटी खिला सके और इज्जत कर सके। दहेज वाले वो प्लीज कोई भी कांटेक्ट ना करे, क्योंकि मैं पहले विधवा हूँ, मैं बहुत गरीब। तो ये है हमारी संस्कृति नंबर 5वीं। आजकल की कुछ महिलाएं अगर विधवा होती हैं तो शोक नहीं मनाती कि हमारा पति मर गया, हाय राम मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, सीधा फोन उठाती हैं और रील बनाती हैं। मुझे एक नए मर्द की तलाश है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉल करें या मैसेज करें। दहेज नहीं दे सकती क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो बस आज की संस्कृति यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि मैंने जितनी भी संस्कृतियां तुम्हें दिखाई हैं इसके परिणाम स्वरूप मुझे स्टेट निकाला नहीं तो 4-5 साल की सजा मिलेगी। लेकिन अगर और मैं नंगा करूंगा तो शायद मुझे फांसी भी हो सकती है। तो भैया अब चलने वाला है समय का पहिया। आजकल गालियां तो सभी दे रहे हैं यूट्यूब पे, तो फिर भी ठीक है, लेकिन वेब सीरीज पे तो देखो खुल्लम खुल्ला चालू है, कपड़े उतारो फेंको चुम्मा चाटी। चलो हाँ मानता हूँ वेब सीरीज देखने के लिए पैसा पे करना पड़ता है, लेकिन इंस्टाग्राम क्या कम अश्लीलता के मानने में। कोई बिगनी पहन के वीडियो बना रहा है तो कोई इंडिया गेट पे टॉवल लपेट के वीडियो बना रहा है, कोई दूध में पानी मिलाते हुए वीडियो बना रहा, तो कोई दूध की मटकी लेके भागते हुए वीडियो बना रहा, कहीं किसी लौंडे को लौंडे से प्यार हो जा रहा, ब्लॉगिंग की वीडियो बना के डाल रहे। और क्या ही बोलूं, दिल्ली वाला मेट्रो तो तुम्हें याद ही होगा। तो मेरा यही कहना है कि बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। इन मीडिया वालों के चक्कर में मत पड़ो, साले गिरगिट के भी बाप होते हैं। इन्हें देख के गिरगिट भी शर्मा जाए और बोले भाई तुम तो मेरे बाप क्या, मेरे बाप के भी बाप निकले। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद। उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? ये फंस गया यहाँ पे। काहे के लिए शर्म आएगी? किसी की चोरी की है, किसी की लड़की छेड़ी है, किसी के साथ बदतमीजी की है, नहीं ना, फिर काहे के लिए शर्म आएगी? और इस इंसान की मुस्कुराहट और मासूमियत पे मत जाओ, ये गिरेट का भी बाप है। इंडियाज गॉट लेटेंट। इनको तो लिटा कर ऐसा इनका इलाज करना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को रहने की जरूरत है।
अरे चचा, आपका एक पैर कब्र में लटक रहा है, दूसरा जाने वाला है, और देश से आपकी बपौती है या आपके पिताश्री को दहेज में मिला था? जिस संस्कृति की आप बात कर रहे हो वो संस्कृति कब की मर गई है। आज की महिलाएं पुरुषों से कम थोड़ी हैं। अगर मर्द अपने जबान से कंट्रोवर्सी कराता है तो महिलाएं अपनी कपड़ों से। तो बस आज की बकचोदी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर संस्कार संस्कृति समझ में आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक दो यार। जिंदा रहूंगा तो फिर मिलूंगा। ध्रीमं वेकपम क्रिटिकल कंडीशनम अर्थम क्विकपम हिलडुल सब शेकपम फेस टू फेसम धरती पुतरम टॉप टू बेसम कामसूत्रम।